अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 8, वैलिडेट स्कोप एंड कंट्रोल स्कोप। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लेक्चर 8 है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लेक्चर जो चैप्टर है चैप्टर 5 स्कोप मैनेजमेंट, ये इसके लास्ट जो प्रोसेस हैं आज हम उसको डिस्कस करेंगे। वैलिडेट स्कोप के इनपुट, ये सारे टूल टेक्निक और आउटपुट हैं, इसको देख लीजिएगा और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। वैलिडेट स्कोप और कंट्रोल क्वालिटी, जो ये दो जो प्रोसेस एरिया हैं ये दोनों काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग है या थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। ये कन्फ्यूजन आती है स्टूडेंट्स को अक्सर, क्या है ये वैलिडेट स्कोप की बात हो रही है या परफॉर्म क्वालिटी की बात हो रही है। परफॉर्म क्वालिटी का हमारे पास अलग प्रोसेस है, लेकिन जैसे ही हमारे पास जो डिलीवर्स आता है एग्जीक्यूशन में, ये बात मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर दूँ। अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप इजीली आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं और उसमें डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं कि वैलिडेट में और क्वालिटी में क्या फ़र्क है। देखें, जैसी एग्जीक्यूशन से हमारे पास डिलीवर्स कंप्लीट होते हैं वो हम लेकर आते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास। वो उसकी क्वालिटी इंटरनली वेरीफाई करते हैं। अगर तो चेंज रिक्वेस्ट है तो जो इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल जो प्रोसीजर हमने डिफ़ाइन किया है उसको फॉलो करते हुए हम वापस एग्जीक्यूशन में आते हैं और दोबारा से उसको कंप्लीट करते हैं डिलीवर को, और फिर हम चेक करते हैं इंटरनल क्वालिटी। अब की बार अगर कोई चेंज रिक्वेस्ट नहीं है तो हम कॉल करते हैं कस्टमर को कि वो वैलिडेट करें अपने डिलीवर्स को। अगर जो कस्टमर की तरफ से कोई चेंज आती है फिर हम दोबारा चेंज प्रोसेस में जाएंगे, वापस उस चेंज को इंटीग्रेट करेंगे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, फिर उसको एम्बेड करेंगे अपनी एग्जीक्यूशन के अंदर और दोबारा से डिलीवर्स को लेकर आएंगे, फिर कॉल करेंगे कस्टमर को और फिर वो डिलीवर वहाँ से कंप्लीट। तो ये इनफैक्ट जो 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 वैलिडेट स्कोप का कॉन्सेप्ट है ना, वो ये दो चीज़ें इसके अंदर अभी जो जो मेन चीज़ है वो जो आप जानने वाली है। देखें, कंट्रोल जो है क्वालिटी कंट्रोल चेक रिक्वायरमेंट जो है वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट करती है इंटरनली। उसको क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इंटरनल चेक करेगी। वैलिडेट का स्कोप, जहाँ तक बात है वैलिडेट स्कोप की, उसका ताल्लुक है हमारे कस्टमर से। वो उनसे एक्सेप्टेंस लेना, हमारे कस्टमर से डिलीवर का एक्सेप्टेंस लेना, ये आउटपुट होगा हमारे पास वैलिडेट का। तो वैलिडेट से मुराद हमारी कि सबसे पहले हम वैलिडेशन पे नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे एक ट्रिक पॉइंट है, जैसे ही आपका डिलीवर्स कंप्लीट होता है तो सीधा आपने जाना है कंट्रोल के प्रोसेस में। कंट्रोल से उस डिलीवर की क्वालिटी वेरीफाई कराएं। अगर वहाँ से वेरीफाई होती है तो ओके फाइन, नेक्स्ट स्टेप पे। अदरवाइज हम चेंज को लेकर आएंगे, उनकी जो रिकमेंडेशन होगी चेंजेस को हम इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल प्रोसीजर से लेकर दोबारा एग्जीक्यूशन में। तो जैसे ही हमारा डिलीवर कंप्लीट होते हैं तो हमारी पहली जो अप्रोच होगी वो क्वालिटी कंट्रोल के लिए होगी, तो वो उसको वेरीफाई करें। और उसके बाद जब आफ्टर ऑल सारे हम सेटिस्फाई होते हैं तो फिर हम वैलिडेट स्कोप में आते हैं। वैलिडेट स्कोप का मतलब क्या है कि हम कस्टमर से डिलीवर की एक्सेप्टेंस लें। तो ये एक ट्रिक पॉइंट है, एग्जाम में इसके बारे में आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि वैलिडेट स्कोप का असल में आपके जहन में मतलब क्या है। तो मतलब ये है कि फाइनली जब डिलीवर कंप्लीट हो जाए, क्वालिटी अप्रूवल हो जाए, तब हम कॉल करेंगे अपने कस्टमर को वैलिडेशन के लिए। नेक्स्ट प्रोसेस है कंट्रोल का। तो कंट्रोल भी एग्जीक्यूशन के बाद का प्रोसेस है। जब हमारे पास एग्जीक्यूशन चल रही होती है तो प्रोजेक्ट मैनेजर दो काम करता है, एक वैलिडेट स्कोप करता है और एक कंट्रोल करता है काम को। उसके ITTOs यहाँ डिफाइन है। तो कंट्रोलिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए या हमें क्या समझने की ज़रूरत है। कंट्रोल में जो कंट्रोल का वर्ड मतलब एक्चुअली होता है मेजरमेंट। हमने मेजरमेंट करनी है, एक्चुअल जो परफॉर्मेंस डाटा, वर्क परफॉर्मेंस डाटा को लेकर आना है एग्जीक्यूशन से। जो हमारे पास डाटा आया उसको हमने मेजर करना है अगेंस्ट स्कोप बेसलाइन के, और उसी के साथ मेजरमेंट करनी है। इसी को कहते हैं कंट्रोल करना। जो एक्चुअल डाटा है उसको हमने अपने जो प्लान्ड वैल्यूज़ हैं, जो प्लान स्कोप बेसलाइंस हैं, उसके साथ मेजर करना है और उसी के साथ कंट्रोल करना है हमने। कंट्रोल करने के लिए क्या चीज़ चाहिए आपको? जब भी कुछ चीज़ करते हैं दो चीज़ें चाहिए हमें। एक चाहिए हमारे पास स्कोप बेस लाइन होना चाहिए, एक हमारे पास बेस लाइन होना चाहिए, और दूसरी चीज़ कंप्लीटेड वर्क होना चाहिए। दो चीज़, एक कंप्लीटेड वर्क को हम कंपेयर करेंगे अपने बेस लाइन्स के साथ, तभी जाके हम कंट्रोल कर सकते हैं, तभी हम वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं, तभी हम कोई डिसीजन ले सकते हैं कि हम किस तरह अपने प्रोजेक्ट को ट्रैक पे ला सकते हैं। यही मतलब है स्कोप बेस लाइन का, कि अपने स्कोप को कैसे हमने पैरेलल लेके जाना है अपने बेस लाइन के। दो चीज़ इसमें आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए और रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स। इसी के अकॉर्डिंगली हमने चेक करना है। अगर आप रिक्वायरमेंट से हट के काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप स्कोप क्रीप में इन्वॉल्व हैं, जो कि बहुत बिगेस्ट मिस्टेक रहेगी आपकी। हमने रिक्वायरमेंट्स ही कंप्लीट करनी है और ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स कॉन्स्टेंटली हमने अपडेट भी करना है और उसको फॉलो भी करना है। दो काम करने, अपडेट करना है
रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान भी और रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स भी अपडेट भी करना है और उसी को फॉलो भी करना है। आप वेट नहीं करेंगे हम स्कोप की रिक्वेस्ट के लिए, बाज़ औक़ात हमें खुद जनरेट करनी होती है कि इनको जब हमने स्ट्रीमलाइन करने के लिए, एग्जीक्यूशन को अपने बेस लाइन के स्ट्रीमलाइन करने के लिए, उसको पैरेलल लेकर आने के लिए हमें प्रोएक्टिव डिसीजन लेने पड़ते हैं। हम कस्टमर का या क्लाइंट का या स्टेक होल्डर्स की चेंज रिक्वेस्ट का इंतज़ार नहीं करते। जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हम खुद स्कोप से रिलेटेड जो चेंजेस है वो इनिशिएट करते हैं। हमारा जो मेन मकसद रहेगा स्कोप में मैनेजमेंट कंट्रोल स्कोप में, हमारा जो मेन मकसद है वो है प्रिवेंट द चेंजेस। हमने चेंजेस को प्रिवेंट करनी है, उसके लिए जो अकॉर्डिंगली जो डिसीजंस लेंगे वो हम कॉन्स्टेंटली इस प्रोसेस में हम लेंगे। अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक स्कोप मैनेजमेंट जो है चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं साथ साथ कॉन्सेप्ट के दरमियान में क्वेश्चन आंसर आपके साथ शेयर नहीं कर सकता था, कि अभी हम जो इसके बाद जो स्लाइड्स हैं उसके आपने क्वेश्चन पढ़ना है और वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस करें, अपने आंसर को फिर कंपेयर कीजिए राइट आंसर के साथ और देखें आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी मेच्योर है इस चैप्टर के बारे में, इस क्वेश्चन में, इस नॉलेज एरिया में। कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आंसर कर सकता हूँ। तो अभी क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके और अब यहाँ पे आंसर गेस कीजिए, फिर उसके बाद जो राइट आंसर है उसके साथ कंपेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमने स्कोप मैनेजमेंट कंप्लीट किया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।